हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। यार सारी बातें करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। एंड हाँ, ये रही टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बात करें माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, तो यार अगर आप इसे टीचिंग की प्रिपरेशन कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। देखिए, हम बातें करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और कैसे किया जाता है। टीचिंग, ये जो माइक्रो टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम बोल रहे हैं, ये कितनी देर का होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों की ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में उचित कौशल का विकास किया जाता है। ये कैसा कौशल है भाई? देखो, अगर जब सपोज आप बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे, आपने कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग की होगी, है ना? तो वहां पे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती थी। तो यार माइक्रो टीचिंग का बस इतना सा पर्पज होता है कि जब आप स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाने जाएं तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। यहाँ पे क्या होता है, आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं, आपके पीयर्स जो होते हैं, आपके क्लास में जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन्हें आप पढ़ाते हैं एज अ स्टूडेंट। उन्हें आप अपना स्टूडेंट समझ के पढ़ाते हैं। जैसा कि आप कहीं पढ़ाने गए हैं, यहाँ पे आप एक लेसन प्लान तैयार करते हैं। उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप उन बच्चों को, मतलब उन बच्चों को क्या, उन्हें बच्चा ही समझ के पढ़ाते हैं, अपना स्टूडेंट ही समझ के पढ़ाते हैं अपने साथ के छात्र अध्यापकों को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वही बात कही जा रही है, छात्र अध्यापकों में उचित कौशल का विकास किया जाता है। बातें क्लियर होती हैं। ये उचित कौशल वही है भाई जो पढ़ाने के लिए उचित हो, जो टीचिंग के लिए उचित हो, या भी छात्रों को पढ़ाने की ना होकर। यहाँ पर साफ साफ बातें कही गई हैं और हमने भी अभी यही बातें की कि यहाँ पे किसी छात्र को नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ ही छात्र अध्यापकों को पढ़ाने की विधि मानी जाती है। यहाँ पे साथ के और जो छात्र अध्यापक होंगे उन्हें पढ़ाया जाता है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मान के। ओके, उन्हें स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, फिलहाल यही कोई 5-6 मिनट। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो आपके साथ के स्टूडेंट होंगे उन्हें ही आप पढ़ाएंगे, यहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे इसे। और ये जो ट्रेनिंग होगी ना भाई, बहुत कम टाइम की होगी, बहुत छोटे समय की होगी। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं भाई, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना, आप अपनी गलतियों को पकड़ पाते हैं और आप इन लोगों से, आपको पता चलता है कि भाई क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है, बीच बीच से कैसे किस टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है, बोर्ड पे खड़े कैसे होना है और कब क्वेश्चन पूछना है, और हमें स्टार्टिंग में जाके क्या बोलना है, क्या कहना है, ये सारी बातें आप यहाँ पे सीख पाते हैं। और ऐसा भी होता है, बोर्ड पे जाओ तो पता लगे हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, तो यहाँ पे आप हैबिचुअल हो जाते हैं इन चीज़ों के, ये सूक्ष्म शिक्षण करते करते। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई बोर्ड पे खड़े कैसा होना है, कैसे होना है, कब चौक का यूज करना है, मतलब कब ब्लैक बोर्डिंग करनी है, कब बुक लेके पढ़ाना है, अच्छा कब क्वेश्चन पुटअप करना है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करना है, कब बच्चों को गुड बोलना है, वेरी गुड बोलना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो। ओके, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था भाई? ड्विट एलन ने किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कब किया था? 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्विट एलन डी एलन ने किया था। किस विधि का? माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किसने किया था भाई? ड्विट एलन ने किया था। ओके, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई? डीडी तिवारी ने किया था 1967 में, इलाहाबाद में किया था। बातें ये दो ही बातें क्लियर रखिएगा, एक तो ड्विट एलन एंड डीडी तिवारी। कब? 1967 और यहाँ पे 1963, 4 साल का गैप है। देन इंडिया में भी सूक्ष्म शिक्षण का प्रचलन हो गया, और कहाँ से? इलाहाबाद में डीडी तिवारी ने किया था, यहाँ पे ड्विट एलन डी एलन। ओके, आगे चलते हैं। डीएलएन के अनुसार ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग को क्या कहा गया है, माइक्रो टीचिंग के बारे में क्या कहा गया है? सूक्ष्म शिक्षण विधि में शिक्षण कला का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय सीमा क्या हो, शिक्षण की जटिलताओं को कम कर संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि
है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपसे बातें की कि यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि भाई शिक्षण की कला फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बातें की कि बोर्ड पे खड़े कैसे होना है, कब कब क्वेश्चन पुटअप करना है, क्लास में जाते ही आपको क्या क्या बोलना है, क्लास को एंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ओके, और किसी बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करने के बाद अगर सपोज बच्चा आंसर बता रहा है तो उसको क्या बोलना है, गुड बोलना है, वेरी गुड बोलना है, ये सारी चीज़ें, ये है शिक्षण कला। ओके, पाठ की विषय वस्तु, समय, शिक्षण की जटिलताओं, ये इन सबको कम करके संक्षिप्तीकृत करके जो कच्चा शिक्षण है उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण विधि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, सूक्ष्म शिक्षण विधि कहते हैं। यहाँ पे सूक्ष्म लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, अच्छा ये जो माइक्रो टीचिंग होती है इसका पर्पज क्या है माइक्रो टीचिंग का, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि भाई यहाँ पे बस वही कुछ मैंने जैसा कि आपसे बात की कि टीचिंग करने में जो स्टूडेंट हो उसके अंदर टीचिंग के लिए कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ भाई मैं पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बात की, इवन आपने भी देखा होगा कि बोर्ड पे जाओ तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, जो चीज़ें आती हैं वो भी इंसान भूल जाता है। तो यहाँ पे इंसान धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ऐसे ये सब है उद्देश्य माइक्रो टीचिंग का। छात्र अध्यापकों को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, जैसा कि मैंने आपसे बात कही कि टीचिंग का उसके अंदर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आ सके उस छात्र अध्यापक के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर जिसको आगे टीचिंग करनी है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जरूरी है ना, कि हाँ भाई मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकती हूँ, उसमें ये विश्वास होना चाहिए। दैट्स वाई माइक्रो टीचिंग की जाती है। एक छात्र अध्यापक को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना, जैसा कि मैंने आपसे बात की, कई शिक्षण कौशल, जैसे कभी मौखिक क्वेश्चन पूछना है ना, कभी बुक्स से पढ़ाना और कभी ब्लैक बोर्डिंग करना, ये सारी हैं कई शिक्षण कौशल। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है छात्र अध्यापक को सीखने नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। नियंत्रित परिस्थितियां, ओके, परिस्थितियों को नियंत्रित करना। और दूसरी बात, यहाँ पे परिस्थितियां कैसे हो भाई, नियंत्रित हो कि हाँ आपको ऐसे खड़ा होना है। ओके, बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो कैसे क्या करना है, बच्चों से कैसे क्वेश्चन पुटअप करना है। अगर कोई बच्चा है आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो वहाँ पे आपको झल्लाना नहीं है, वहाँ पे आपको चिल्लाना नहीं है। तो ये कुछ नियंत्रित परिस्थितियाँ होंगी, उसके अंदर आपको शिक्षण कौशल बिल्डअप करना है, आपको शिक्षण कौशल बनाना है। ओके, तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाठ्य योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, जिसे आप प्लानिंग बोलते हो। ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करोगे, जो कि आप घर से ही करके आओगे। लेसन प्लान आप बनाओगे, जिसे आप लेसन प्लान बोलते हो। देन आप टीचिंग करोगे। आपकी टीचिंग भाई कितने टाइम की होगी, 6 मिनट की होगी। पूरा जो आपका ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल है ये 36 मिनट का होता है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। माइक्रो टीचिंग कितने टाइम की होती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे आप टीचिंग देख रहे हो, टीचिंग 6 मिनट की होती है, तो यहाँ पे ये 5 से 6 मिनट लिख के दिया जाएगा आपको ऑप्शन में, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, माइक्रो टीचिंग का साइकिल, ना कि आपसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षण पूछा जाएगा। पूरा माइक्रो टीचिंग के साइकिल की बात कही जा रही है, तो यार वो 36 मिनट की होती है। एंड प्रतिपुष्टि बोले तो वही फीडबैक। ओके, तो ये फीडबैक कितने मिनट का होगा भाई, 6 मिनट का होगा। ओके, फिर ये फीडबैक मिला, जब आपको फीडबैक मिला तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ भाई क्या कुछ कमियां हैं और क्या आप अच्छा कर रहे हो, तो उसमें और कुछ क्या बेहतर कर सकते हो। इन सब के बेसिस पे फिर आप क्या बनाओगे भाई, योजना बनाओगे, फिर से प्लानिंग करोगे किसकी, टीचिंग की। तो ये सारी चीजें, और ये प्लानिंग कितने टाइम की होगी भाई, 12 मिनट की होगी। फिर से पुनः शिक्षण आप करोगे 6 मिनट का, रीटीचिंग होगी जो आपकी। ओके, रीटीचिंग कितने टाइम की होगी भाई, 6 मिनट की होगी। देन रीफीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि। ओके, तो ये कितने टाइम का होगा भाई, 6 मिनट का होगा। तो ये रहा आपका पूरा 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग साइकिल। ओके, ये है आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल। कितने टाइम का है भाई, 36 मिनट का है।
तो उम्मीद करती हूँ यार आपको पूरी माइक्रो टीचिंग समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, ये कुछ टाइम याद रखिएगा कि पूरा माइक्रो टीचिंग होता कितने टाइम का है, 36 मिनट का। एंड दिया किसने था, कब दिया था, डेविड एलन ने दिया था। इंडिया में कौन लेके आया, तो इंडिया का भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलाहाबाद में दी गई थी एंड डी तिवारी ने दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि याद रखिएगा। और हाँ, उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा, यहाँ उद्देश्य से भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। सो यार ये कुछ बातें रही माइक्रो टीचिंग के बारे में। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइएगा कि यार आपको वीडियो कैसा लगा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।